Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving JEE Main 2022 June shifts. All questions which are asking with for the topic kinematics and projectiles, और ये questions अभी जो जून 2022 में पूछे गए हैं, ये सभी questions हैं सभी shifts के मिला के जो kinematics and projectiles से पूछे गए थे. मतलब इसको मैंने कंपाइल करके यहाँ पर दिया है आपको, तो अगर आप kinematics और projectile में पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनको questions को यूज़ कर सकते हो, है ना. तो ये सभी ये सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा मैं. तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल जब भी प्रोजेक्ट किया जाता है यहाँ से, तो वो पैराबोलिक पाथ बनाता है. सबसे पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले तो एक पैराबोला बना लेता हूँ. रफली एक पैराबोला बना लिया मैंने. अब इस पैराबोला को, ये पैराबोला हो गया. अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो प्रोजेक्ट किया गया 25 मीटर पर सेकंड से. 25 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया एन एंगल थीटा. अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर टी सेकंड इट्स इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम जीरो. इसका इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल कहाँ पर जीरो होता है, ये हम सबको पता है कि इसका इंक्लाइनेशन विद जीरो हॉरिजॉन्टल जीरो तब होता है जब इसकी वेलोसिटी जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है. मैक्सिमम हाइट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही रहती है. तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे है इसकी वर्टिकल, इसका इंक्लाइनेशन जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से ए से लेके बी तक का जो टाइम आपसे पूछा गया है वो टाइम आपको टी दिया हुआ है, टी ए बी इज इक्वल टू टी. ये हमें पहले ही पता होता है टी ए बी इज इक्वल टू विच इज गिवन टू बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी होता है, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. करेक्ट. तो यहाँ पर यू साइन थीटा बाई जी हो गया. अब मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा हूँ अभी. इफ आर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट. आर की वैल्यू भी हमें पता होती है. आर होता है क्या, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, which is 2u square sin theta cos theta upon g. करेक्ट. तो ये दो वैल्यूज आ गई. अब हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी व्हाट. तो यहाँ से इस पहली वाली रिलेशन से तो हमें ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है टी जी अपॉन यू. तो ये तो आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई जिसको आप यूज कर सकते हो बाद में. दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस रिलेशन को, पहली वाली रिलेशन को दूसरी रिलेशन से के साथ सॉल्व करूँ, सॉल्विंग 1 and 2, तो मेरे पास क्या आएगा, आर जी अपॉन 2u स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है विच इज टी जी अपॉन यू. तो ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया. जी जी मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, यू भी यू के साथ कैंसिल कर पाओगे आप. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई 2ut. करेक्ट है. ओके, आर बाई 2ut आपको कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन थीटा निकाल लिया है, कॉस थीटा निकाल लिया है, और यहाँ पर साइन इनवर्स में मेरे पास कहीं पर भी रेंज की जरूरत नहीं पड़ी है मुझे. तो अब मैं टेन थीटा निकालने की कोशिश करूँगा. तो यहाँ पर जो दोनों जो येलो किए हैं मैंने, अगर इनको डिवाइड करता हूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू योर टी जी अपॉन यू डिवाइडेड बाई आर बाई 2ut. तो यहाँ से u और u तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन थीटा इज इक्वल टू टी टू टी जी, टू स्क्वायर जी अपॉन आर हो गया. तो इसमें देखते हैं कौन सा रिलेशन कौन सा आ रहा है. अब 2g तो 20 होता है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो ये 20t² बाई आर हो जाएगा. तो 20t² बाई आर हमारे पास क्या है, ओके डी ऑप्शन में है. तो डी ऑप्शन में हमारे पास इससे होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आर बाई 20t². तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. पहला क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था. तो पहला क्वेश्चन हो चुका है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2 इज
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड्स। मतलब ये जो वेलोसिटी है, सपोज यू वेलोसिटी दी हुई है और इसमें टोटल टाइम लगा है टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड लगा है इसको। मान लेते हैं ये जो वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल हाइट एच है, ये मान लीजिए। तो पहले केस में 6 सेकंड, सेकंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेकंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड रीचेस द ग्राउंड इन 1.5 सेकंड। ये यू मीटर पर सेकंड से इसको नीचे फेंका गया है और ये पहुंचती है टी इज इक्वल टू 1.5 सेकंड में नीचे सेम वर्टिकल हाइट में। थर्ड बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियली। रेस्ट एंड फ्रॉम द विल रीच द ग्राउंड इन हाउ मच सेकंड। अब एक्चुअली में मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो उनको इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि जो टाइम टेकन, ये वाला जो टाइम होता है, दिस टाइम टेकन, शॉर्टकट जो है इसका शॉर्टकट होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता है एग्जाम में तो शॉर्टकट के हिसाब से क्या होता है कि जो टाइम टेकन टी इज इक्वल टू रूट ओवर T1 T2 होता है। ये एक रिजल्ट होता है, वेल स्टैब्लिश्ड रिजल्ट। मतलब टाइम टेकन टू रीच, ऊपर से थ्रो किया गया तो टाइम T1 लगा उसको, और सेम वेलोसिटी थ्रो किया तो टाइम T2 लगा, तो टी इज इक्वल रूट T1 T2 होता है। इसका मतलब जो टी की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से, टी इज इक्वल टू रूट ओवर 6 सेकेंड इंटू 3/2। तो ये आपका 3 सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट। तो 3 सेकेंड्स हो जाएगा। अब 3 सेकेंड्स आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, जो कि सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन इस शॉर्टकट से, करेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बच्चा जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, वो कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ये है मेथड 1, जिसको शॉर्टकट नहीं पता, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरी होता है कि वो बिना शॉर्टकट यूज करे ही सॉल्व करे, प्रोसीजर आना चाहिए, तब शॉर्टकट आए तो अच्छा है, नहीं तो शॉर्टकट से ही अगर उसने तैयारी की तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन जेईई एडवांस। तो शॉर्टकट तो हमने सीख लिया, मेथड पे आते हैं। अब मतलब टोटल इक्वेशंस बनाएंगे दोनों के लिए। पहले केस में क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी, h नीचे की तरफ है, h इज इक्वल टू माइनस यू इंटू T1 प्लस हाफ इंटू जी इंटू T1 स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे वाले केस में क्या होगा, h इज इक्वल टू यू इंटू T2 प्लस हाफ इंटू जी इंटू T2 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, बस ऊपर के केस में वेलोसिटी ऊपर है। और थर्ड वाले केस में क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि u 0 है। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1 और 2 निकालना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 - 2 कर देंगे। 1 - 2 कर दिया हमने, तो 1 - 2 करने से हमारे पास क्या रिलेशन आई, 0 इज इक्वल टू, या 2 - 1 कर दो और कन्वीनियंट है। 2 - 1 कर दिया। 2 - 1 करने से क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यू इंटू T2 प्लस T1 प्लस हाफ इंटू जी इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये हो गया। तो T2 प्लस T1 कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू, तो यहाँ पर T2 प्लस T1 इंटू यू प्लस G/2 इंटू T2 माइनस T1 हो गया, इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2u/g इज इक्वल टू T1 माइनस T2। यहाँ पर मेरे पास एक रिलेशन है, ओके, ये एक रिलेशन आ गया मेरे पास। मतलब कि अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे T1 पता है, तो T1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 6 सेकंड की, और T2 की वैल्यू थी 1.5 विच इज 3/2। तो मैं इसको यूज करके ना यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यू की वैल्यू हो जाएगी मेरी G/2 इंटू 9/2। तो यहाँ पर क्या हुआ, 90/4। तो ये मेरा हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ
45/2, ये मेरी u की वेलोसिटी होगी, u की वैल्यू होगी। अब u की वैल्यू जब मैंने निकाल दी है तो अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में लगा दूंगा और मेरे पास t आ जाएगा, तो h आ जाएगा। तो मुझे h निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, h इज इक्वल टू 45/2 इंटू T2 इज 3/2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 9/4, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 45 3 ज़ा 135 प्लस 45/4, तो ये h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू 180/4 45, h की वैल्यू 45 आ गई। अब मैं इस h की वैल्यू को यहाँ पर डाल दूंगा और इसके बाद में थर्ड इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि 45 इज इक्वल टू g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 इंटू 45 इज 90, 90/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t की वैल्यू 3 आ गई। ये है लंबा वाला तरीका सॉल्व करने का। इसको आप जिसको प्रेफर करते हैं वो प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो तरीका है, शॉर्टकट टी इज इक्वल टू रूट T1 T2, और ये है आपका लंबा वाला तरीका। तो जो तरीका आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो पहले ये है, फिर ये है, फिर इसके बाद मैं यहाँ गया हूँ और फिर यहाँ से फिर मैं यहाँ गया हूँ। क्लियर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is thrown vertically upwards from the ground. The resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. Ratio of time of ascent to the time of descent g पूछा है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हमने थ्रो किया है ऊपर की तरफ। क्लियर, पहले केस में ऊपर की तरफ थ्रो किया है। अब मान लो यहाँ से ऊपर थ्रो किया जाता है, यहाँ तक मैक्सिमम पहुँच पाता है ऊपर तक, तो इस मैक्सिमम हाइट पर इसको यहाँ से थ्रो किया गया है। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते पहुँचते इसके पास जो कांस्टेंट फोर्स जो लग रही है, एयर ड्रैग तो हमेशा इसके मोशन के अगेंस्ट लगेगा, तो इसके पास एक एयर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, एक तो mg लग रही है और एक नीचे की तरफ ही 10 न्यूटन एयर ड्रैग लग रहा है। ठीक, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा, सेम पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसके केस में फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही होगी, और जो ड्रैग है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा mg, और ड्रैग 10 न्यूटन ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर से नीचे ड्रैग होता है। तो अब इस वाले केस में एसेंट, ड्यूरिंग द एसेंट एंड दिस इज डिसेंट। पहले तो अपन एसेंट का केस देख लेते हैं। एसेंट में जो एक्सेलेरेशन है इसका नीचे की तरफ, a इज इक्वल टू mg प्लस 10 न्यूटन अपॉन उसकी जो मास है 5, वो होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस 10/5 विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका डिसलेरेशन होगा। ड्यूरिंग असेंट, तो उसके केस में अगर टाइम निकालोगे आप, तो यहाँ पर टॉप पॉइंट पे तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, v इज इक्वल टू u माइनस 80 लगाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, v 0 हो गया, तो इज इक्वल टू u माइनस 80, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u/a हो जाएगा, यानी कि u/12 हो गया। ये पहला टाइम ऑफ एसेंट हो गया जो आपने निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u/12, करेक्ट। अब आते हैं डिसेंट की तरफ। डिसेंट में क्या होगा, डिसेंट में ये होगा कि जो उसके केस में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और ये क्या हो, ये है mg
माइनस 10 अपॉन m विच इज इक्वल टू g माइनस t अपॉन 5 विच इज 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे की तरफ है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक, तो अगर इसके केस में हम लगाएंगे इक्वेशन, तो यहाँ पर तो ये वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट लगाने के लिए h इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर, ये लगाएंगे, यानी कि इसके लिए हमें h भी निकालना पड़ेगा, टी डिसेंट स्क्वायर। तो अब हमें पहली वाली इक्वेशन से h भी निकालना पड़ेगा, तो यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना था इसका 12 इंटू एच, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 24 हो गया, तो ये हमारा h आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 24 इंटू 4 इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, और टाइम ऑफ एसेंट क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर। तो आपके पास क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट पूछा है, तो टाइम ऑफ एसेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट will be equal to u square upon 12 square upon u square upon 12 into 8, तो इस u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन 12, तो √2/3 आंसर हो गया आपका, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू √2/3, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। करेक्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 4 is a body is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal. Its velocity after 2 seconds is 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आफ्टर 2 सेकेंड ये इसकी वेलोसिटी ये है, मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ और है, मतलब और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ और है, ऐसा। तो जो इसकी जो वेलोसिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये दी हुई है वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन हमें पूछा गया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे आप, इजी क्वेश्चन है बहुत। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहली बात तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालोगे आफ्टर 2 सेकेंड। अब आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है u cos 45 डिग्री, और इसकी जो वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन होती है u sin 45 डिग्री। तो आफ्टर 2 सेकेंड जो वी वाई होगा, वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, u sin 45 माइनस जी इंटू टी, जी इंटू 2, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। और ये जो u होता है ये तो यहाँ पर भी u cos 45 ही रहेगा, और इनर वेलोसिटी सेम रहती है क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है, तो vx क्या होगा, vx इज इक्वल टू u cos 45 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा इस पॉइंट पर, तो v की वेलोसिटी जो हमें दी हुई है दैट इज √vx स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो इसका मतलब 20 स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर इज u बाई √2 होल स्क्वायर प्लस u बाई √2 माइनस 20 स्क्वायर, ये हो गया। तो यानी इसका मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू यू अपॉन √2, तो ये हो गया।
ट्वेंटी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीनिंग क्या हो गया कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 20 × यू अपॉन रूट टू। यू कैंसिल कर दो तो यू की वैल्यू आपकी हो गई 20√2। तो आपने बेसिकली यू की वैल्यू निकालनी है, और यू की वैल्यू निकालने के बाद आपको बस मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो एच मैक्स क्या होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g विच इज यू स्क्वायर हो गया 20 स्क्वायर इंटू 2, साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 20 20, और ये 20 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो 20 मीटर होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन इज a force on an object of mass 100 gram is this. The position of the object at a time t equal to 2 seconds is this after starting from the reference value of a value. ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना फोर्स हमें दिया हुआ है, F इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन है। अब हमें पता होता है कि F इज इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है मास इंटू ए, यानी कि 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो एक्सेलेरेशन आपके पास कैसे आएगा, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप को अगर आप मास से डिवाइड करोगे, मास 100 ग्राम है इसलिए 100/1000 करूँगा मैं केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 100 I प्लस 50 J, ये एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 100 I प्लस 50 J। इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में मेरे जो एक्सेलेरेशन है वो 100 है और वाई डायरेक्शन में 50 है। मुझे पोजीशन निकालना है, तो मुझे ये पता है कि अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी कि इसके जो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 होगा वो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप होगा, यानी कि 0 वेलोसिटी होगी। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलेरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 100 I कैप प्लस 50 J कैप इंटू टी स्क्वायर आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, यानी कि 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 I प्लस 100 J, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जो कि हमें दिया हुआ है, विच इज गिवन टू बी इक्वल टू AI प्लस BJ, AI कैप प्लस BJ कैप। तो यहाँ पर आपकी जो A वाली वैल्यू हो गई, A इज इक्वल टू 200 और B की वैल्यू हो गई 100, यानी कि A/B मस्ट बी इक्वल टू 200/100, मीनिंग आंसर मस्ट बी इक्वल टू 2। तो A/B का जो आंसर है वो होगा 2। तो इस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेंटली कैलकुलेट करने वाला था बस, क्योंकि मैंने उन बच्चों के लिए, अगर मान लो 11th के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा टिपिकल ना हो जाए, तो करने के लिए मैं सॉल्व करके दिखाया। लेकिन ये क्वेश्चन मेंटली होने वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी। तो 6th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sixth question is given below are the two statements. One is labeled as assertion and other is reason. Assertion reason वाला पहला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। Two identical balls A and B thrown with the same velocity u at the two different angles with the horizontal attain the same range r. If A and B reach the maximum height h1 and h2, then r is equal to this. अच्छा, और रीजन ये दिया हुआ है। ओके, तो ये वाला पहले तो केस डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली प्रोजेक्ट किया गया है दो पार्टिकल्स को, और अगर दो पार्टिकल्स आपने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, एक तो एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है और दूसरा पार्टिकल आपने एंगल थीटा 2 पर प्रोजेक्ट किया है, इसका जो पाथ है वो डिफरेंट है। इसका पाथ है ये है और ये यहाँ पर पहुँच रहा है, एग्जैक्ट पाथ मत देखना आप। तो ये डिस्टेंस, अब दोनों के ही केस में अगर रेंज सेम होता है तो उसके केस में एक रिलेशन होती है। अगर यहाँ पर सेम वेलोसिटी से दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है, ये भी यू है और ये भी यू है, तो उसके केस में जो रेंज होती है वो दोनों की सेम है। तब उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर मैंने इसको θ1 बोला, ऊपर वाले एंगल को θ1 और सेकंड वाले के एंगल को θ2 बोला, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है।
अगर दोनों की सेम रेंज है तो कैसे आती है ये भी आप मुझसे समझ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, तो अगर समझोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। तो यहाँ पर जब रेंज, इसके केस में रेंज सेम है, ए एंड बी रीच द मैक्सिमम हाइट, तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ1/g। और h1 क्या होगा, h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g। और h2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ2 बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। तो यहाँ पर क्या होता है, θ2 इज इक्वल, बिकॉज θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1/2g, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये h2 हो गया। अब हम करते हैं ये h1 h2 देखते हैं। h1 इंटू h2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो h1 इंटू h2 विल बी वॉट, यू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 2g होल स्क्वायर होगा, यानी कि रूट h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1 बाई 2g, ये हो गया। पर यू स्क्वायर साइन 2θ/g विच इज 2u स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1 बाई g इज इक्वल टू r था। तो इसका मतलब यू स्क्वायर साइन θ1 कॉस θ1 बाई जी था r/2। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज r/4 रूट h1 h2। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2। मेरे पास ये रिलेशन तो आ गई है, ये रिलेशन आ गई है, मतलब कि ये करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। और अगर हम h1 h2 देखें तो h1 h2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, यहाँ से इस रिलेशन से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1/2g। तो यहाँ से आपके पास एक ये भी रिलेशन आ गई है कि r इज इक्वल टू दिस, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है। और क्योंकि रीजन की वजह से ही हमारी पहली रिलेशन आती है, इसलिए दिस इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका ए होना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बस वो ये है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 इज टू बसेस पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका जो पाथ है वो ए और बी का ऐसा है कि ए बी ऐसे चल रही है सेम पाथ पे, और बी भी चल रहा है सेम पाथ पे स्ट्रेट लाइन में, पर इनके जो एक्सेलेरेशन है वो डिफरेंट है, ये है और ये बी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है एक्स की, एक्स पी, सॉरी मैंने ए और बी लिख दिया, यहाँ पे पी और क्यू है, ये पी है ये क्यू है। तो एक्स पी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और एक्स क्यू दिया हुआ है हमें एफ टी माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम देयर द बसेस विद हैव द सेम वेलोसिटी, बस पी एंड क्यू है ये। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इससे वेलोसिटी ऑफ बस पी इज इक्वल टू डी एक्स पी बाई डी टी, बहुत ईजी। तो विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा टी, and velocity of bus q will be equal to dxq upon dt, which is equal to f minus 2t। वेलोसिटी जब इक्वल होंगी तो vp इज इक्वल टू vq, ये आपका बेसिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर रहे हो। तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी इज इक्वल टू एफ माइनस 2t हो गया, यानी कि अल्फा माइनस एफ बाई माइनस ऑफ 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू टी। कहने का मतलब है कि t इज इक्वल टू एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू बीटा प्लस 1 हो गया,
तो एफ माइनस अल्फा बाई 2 × 1 + बीटा। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी हलवा क्वेश्चन कहते हैं इसको, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन अगर आपको मिला है तो उसको छोड़ना कभी मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट द मैक्सिमम हाइट इफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम 0। जब भी हम किसी पार्टिकल को ऊपर नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो उसे केस में तो उसके केस में क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं नीचे से ऊपर तो उसकी वेलोसिटी ऊपर इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, और जब ये टॉप पे जाता है तो टॉप पे आने के बाद यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी, जब ये अपने पाथ को रिवर्स करता है तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वी, वो जीरो हो जाती है। और इसी पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट पे, जब टॉप वाले पोजीशन पर हमारे पास रिलेशन क्या होती है, मोमेंटम जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, फोर्स जीरो होता है। अब टॉप पोजीशन पर क्या होगा कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा तो एक्सेलेरेशन तो यहाँ पर भी जीरो ही जी ही होगा, तो एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगा। फोर्स क्योंकि जी लग रहा है तो यहाँ पर फोर्स भी इक्वल टू एम जी लगेगी, तो फोर्स भी नॉन जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये हाइट एच तक गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी जो हाइट एच की वजह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच होगा, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। मोमेंटम क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है तो इस पे जो मोमेंटम हो गया पी, मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, तो क्योंकि वी जीरो है तो इसकी वजह से ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व किया है बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतने ईजी क्वेश्चन आपको कभी छोड़ने नहीं है। तो 8th वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन इज मास ऑफ the ball of mass 0.5 kg is dropped from the height of 10 मीटर। आपके पास यहाँ पर एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इस 10 मीटर की हाइट से आपने इसको ड्रॉप कर दिया है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस हाइट पे पूछ रहा है कि जहाँ पर पर्टिकुलर हाइट जिस पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, यानी कि v बिकम्स इक्वल टू g। ड्रॉप है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 माइनस एच। तो 10 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज ये है हाइट निकालने के लिए, और दूसरा वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल टू जी हो गई है, यानी कि वी इक्वल टू जीरो प्लस जी इंटू टी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि v की वैल्यू जी हुई दी हुई है, तो g इज इक्वल टू जी इंटू टी, यानी कि टाइम जो आपका है वो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड के बाद आपको हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में डालोगे इन 1, तो 10 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि 10/2 विच इज इक्वल टू 5। 10 माइनस एच इज इक्वल टू 5 मीटर, एच इज इक्वल टू 5 मीटर। इजी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये 5 मीटर है, इसका आंसर 5 मीटर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th question is a ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, टाइम t इक्वल टू 0। और अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक और बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है सेम वेलोसिटी से। वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। अब सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल कहाँ पर, मान लेते हैं कि ये दोनों बॉल्स एक हाइट पर मीट करते हैं, और इसकी जो हाइट है वो है h। यहाँ पर मीट करते हैं दोनों। तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में
आफ्टर सपोज बॉल 1 को टाइम t1 लगता है और इस हाइट पर पॉइंट में जहाँ पर ये मीट करते हैं बॉल 2 को टाइम t2 लगता है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन ऐसे बना सकते हो कि h इज इक्वल टू 50 t1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर, और सिमिलरली h इज इक्वल टू 50 इंटू t2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू t2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस था वो 2 सेकेंड का था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो 1 माइनस 2, क्योंकि सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा वेलोसिटी से भी, तो हमेशा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 0 इज इक्वल टू 50 इंटू t1 माइनस t2 माइनस हाफ जी इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर हो गया। तो यानी कि आपके पास क्या होगा, तो 50 इज इक्वल टू हाफ इंटू t1 प्लस t2 इंटू जी। तो यहाँ पर g 10 होता है तो यहाँ पर 10 हो गया, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10 हो गया। और यहाँ पर आपके पास पहली एक रिलेशन यहाँ पर आ चुकी है, और पहले ही और आपके पास एक रिलेशन थी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड था। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा कि t2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड और t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये आपके पास आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि एट t सेकेंड सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल, मतलब सेकेंड बॉल का टाइम पूछा गया है कितने टाइम में इसको मीट करेगी। तो 6 सेकेंड के बाद ये हमने निकाल लिया है, एट 6 सेकेंड द सेकेंड बॉल मीट करेगी, तो यानी कि 6 सेकेंड इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको आप इस क्वेश्चन को आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये सिंपल मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अभी मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और काइनेमेटिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके जो हाफ क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन टॉपिक्स इनको देखते रहिए अपने एग्जाम से पहले। जो बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं, मतलब जेई मेन के जो नेक्स्ट शिफ्ट को देने वाले हैं जुलाई शिफ्ट को, और अगर आपका इससे आपके लिए ये किस तरह से हेल्पफुल होंगे कि अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप ये देख सकते हो, या फिर स्ट्रॉन्ग भी है तो आप उसको देख सकते हो कि क्वेश्चन को कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस हिसाब से ओरिएंट कर सकते हो, और अपने कॉन्फिडेंस अगर आपका डाउन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो उसमें अपना इसको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, और किस किस चीज़ पर मुझे फोकस करने की जरूरत है, वो प्रिपेयर करके अपना कॉन्फिडेंस अप कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। माय नेम इज़ मयंक भटनागर, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।